मच्छरों की एक मीटिंग कल मेरे घर पे। कोई बैठा तसोफे पर, कोई बैठा मेरे सर पे। सदारत की थी उन सब मच्छरों के बोस कल्लन ने, निजामत के फराइज को दिया अंजाम जुम्मन। निजामत में कहा जुम्मन ने ये सबकी इजाजत से, भला को चूस ले किसका है तूने मिलावट। ये बोला एक मच्छर कल जो मैं थाने में जा पहुंचा, पुलिस के एक सिपाही का जो मैंने खून जा चूसा, पियाजो खून उसका पर मुझे हिचकी सी आई थी, मुझे तो खून से बदबू बहुत रिश्वत की आई थी। प्याजो खून उसका पर मुझे हिचकी सी आई थी, मुझे तो खून से बदबू बहुत रिश्वत की आई थी। वहाँ बूढ़े से एक मच्छर ने ये टुकड़ा सुनाया था, मेरे बेटे ने एक नेता के कल जो काट खाया था। वहाँ बूढ़े से एक मच्छर ने ये टुकड़ा सुनाया था, मेरे बेटे ने एक नेता के कल जो काट खाया था। न जाने क्या मिलावट खून में नेता के पाई थी, उसी के खून से बेटे को मेरे मौत आई थी। और अचानक एक जवां मच्छर भरी महफिल में बोला था कि मैंने एक हंसी गुलनार का आरिज टटोला था। वो बोला इस कदर मेकअप लगाती है वो गालों पर, मुझे शर्मिंदगी होती है उसके गाल पे जाकर। जो मैंने गाल पर उसके कभी चुम्मी लगाई है, परत मेकअप की मोटी सी मेरे मुंह में समाई है। शहर से शाम तक और शाम से रहता हूँ मैं सब तक, पहुंच पाए ना मेरे दांत उसके गाल पर तक। हुई फिर मच्छरों में सुरसुराहट, क्या किया जाए, कहां पर पेट पाले हम, कहां पर घर लिया जाए। हुआ ये फैसला शहरों से हम सब भाग जाएंगे, गरीबों की किसी बस्ती में जाकर घर बसाएंगे। मियां शहरों से अच्छी है हमारे गांव की बस्ती, किसी मुखलिस के मुंह में कुछ मिलावट हो नहीं सकती। वाह वाह वाह। दोस्तों शाम से तन्हा खड़ा हूँ, यास का पैकर हूँ मैं, अजनबी हूँ और पसीने शहर से बाहर हूँ मैं। तू तो आया है यहाँ पर कहताओं के वास्ते, देखने वाले बड़ा गमगीन सा मंजर है। हम बहुत ज़्यादा देर तक हंस भी नहीं सकते, इसलिए कि ज़्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। तो चुनांचे एक बार फिर हमको संजीदा शायरी की तरफ पलटना है। जब तंज़ुम रज़ा का कोई शायर बहुत कामयाब हो जाता है तो बड़ी मुश्किल होती है नाज़िम मुशायरा को, लेकिन एक शायर मेरी फहरिस्त में ऐसा है जो है तो आपके अपने शायर, लेकिन उनकी शख्सियत इतनी मजबूत है, इतनी मोहतरम है कि वो सिर्फ शायरी के हवाले से नहीं बल्कि अफसानवी दुनिया में भी उनका जाना पहचाना नाम है। और उनका एक शेरी मजमुआ आदमी की बस्ती में न सिर्फ मंजर आम पर आया बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उसको कबूलियत की निगाह से देखा गया है। दोस्तों वो शायर जिसका कलाम रेडियो पर भी नश्र होता है, टीवी पर भी आता है, और मुशायरे के आगाज़ में इस मुशायरे को कंडक्ट भी कर रहे थे। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ जनाब उज़ैर अंजुम से दरख्वास्त करता हूँ, जो सिर्फ शायर ही नहीं बल्कि सहाफ़ी भी हैं, आप उनका इस्तकबाल करें। बहुत मोहतरम शख्सियत है आप सबके लिए, और वो इस नाजुक मरहले पर इस मुशायरे को संभाल रहे हैं, हम उनके एहसान बनाते हैं। नई बहार की खुशबू का एतबार है शायर, नई बहार की खुशबू का एतबार है शायर, दयारे हुस्न की उसात का ताजदार है शायर। चमन का फूल है, बरबत है, आबशार है शायर, खुदाए पाक के हाथों का शाहकार है, खुदाए पाक के हाथों का शाहकार है शायर। और शहर दर शहर, शहर दर शहर हवाओं में फिरा करता हूँ। आदमी हूं मैं, सदाओं में फिरा करता हूँ, और किसी फनकार के एहसास की बनकर धड़कन लब पे आता हूँ, सदाओं में फिरा करता हूँ। वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने क्या कहने। दोस्तों मुशायरा उस मरहले में दाखिल हो गया है कि जहाँ तमाम शोरा मेरे लिए बहुत एहतराम का दर्जा रखते हैं, और मैं जहाँ जिस शायर को भी इस वक्त ज़हमत सुखन दूंगा, ज़ाहिर है कि मुशायरा वहीं से अपनी चोटियों की जानिब अपना सफ़र तय करेगा। दोस्तों एक ऐसी शख्सियत जिसे हम कलंदर सिफत इंसान कह सकते हैं, वो शायर जो मुशायरों की जान है,
जो नई गज़ल की पहचान है। मैं सिर्फ एक मत्ता पढ़ूंगा और आप उस शायर को पहचान जाएंगे और उस शायर का दिल तक तालियों से इस्तकबाल करेंगे। मतला ये है कि गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है। कि गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है। मैं आ गया हूँ, बता इंतजाम क्या क्या है। ये नाम है जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी का। आइए इस्तकबाल करें हम इस अजीज शायर का जो तहकीक है और अपने शेरों सुनाएं। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो और इंशाल्लाह सवेरे आऊँगा घर, बता देना। मुझे दोस्तों में बताया गया है, किसी ने मोतिहारी में आने के बाद, कि मैं पहले भी, इससे पहले भी किसी मरतबा एक आध मरतबा इस इलाके में आया हूँ, लेकिन सच्चाई है कि होश में मैं पहली बार आया हूँ। तो कोशिश करते हैं थोड़ी देर, 10-15 मिनट से ज़्यादा में कहीं, अब उम्र भी इतनी है कि ज़्यादा वक्त लगता भी नहीं, 10-12 मिनट इंशाल्लाह, अल्लाह करे इतना भी हो जाए। अगर मुझे आप सुन के बताएंगे, मोतिहारी के लोगों, बहुत अच्छा सुन रहा है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा मुशायरा होगा। अगर आप सुन के बताएंगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं सुना के बता दूँगा। क्या कहनी। बस अल्लाह से दुआ है कि 10 मिनट के लिए मेरा शेर पढ़ने का मूड बन जाए, और उसी अल्लाह से दुआ है कि आप लोगों का शेर सुनने का मूड बन जाए। बस ये इतना सा इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं, सारे शायरों को नवाज रहे हैं। तो पहला शेर जो मैं पढ़ रहा हूँ वो आप सबकी नजर है। ये चाय बंद कर दे बेटे थोड़ी देर। ए लड़के, साबिर भाई आप कहिए, आप कहीं मानेंगे। जब तक मैं माइक पर हूँ सिर्फ मेरी चीज बिकेगी। क्या कहने। ये पहला शेर जो मैं पढ़ रहा हूँ आपकी मोहब्बतों के नाम है और आपके नाम है। शिरकत करें। बहुत दिक्कत है। क्या है कि किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है। किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है। किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है। आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है। किसने दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है। आप तो अंदर हैं, आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है। बाहर कौन है। क्या कहने का। शहरों में तो बारूदों का मौसम है। वाह। शहरों में तो बारूदों का मौसम है। गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है। बारूदों का मौसम है। मुझे बहुत अच्छा लगा मोतिहारी के लोगों कि आप अमरूद का मतलब समझते हैं। शहरों में तो बारूदों का मौसम है। गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। अगर कोई ज्यादा जरूरी काम ना हो तो जब तक मैं पढ़ूं खुदा के लिए पूरा कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। जरा से ले सांस निदा भाई बैठे हैं। ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक के बहुत काम, आफाक की कारगह शीशा गरी का। शेर कहना बड़ा काम नहीं है, शेर सुनना बड़ी तहजीब है। तो आप तो जिम्मेदार बैठे स्टेज पर, अगर आप ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। वाह। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत
ही बहुत है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे शेर सुनाना पड़ेगा। देखिए, जब तक मैं माइक पर हूँ, खुदा के लिए पूरी तवज्जो मेरी तरफ रहे, इसलिए कि मेरा कोई भरोसा नहीं कि मैं कब अच्छा शेर सुना दूं। बस ये ध्यान रखिए। अस्कराओं के सूरज आज दो शख्सियतें मेरी बड़ी बड़ी करीबी जहाँ हैं, जो यहाँ मौजूद हैं। तारिक अनवर मेरे बड़े मोहतरम अजीज दोस्त और दूसरे इकबाल दुर्रानी, इनके साथ मैंने एक फिल्म की थी, वो सुपर डुपर हिट गाना। पहली बार फिल्मों का जब मैं माना गया, तब वो मेरा गाना था, भाई इकबाल की फिल्म थी, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम। इसने मुझे हीरो बनाया था पहले। तो सुना इन्हीं के लिए, इकबाल के लिए पढ़ता हूँ कि सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे। बहुत मूड में सुना मोतिहारी के लोग। सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। सूरज सितारे, बेटा जो कह रहा है यहाँ से कोई पुराना है, बेटा नया शेर कहने में बहुत मशक्कत लगती है। कम से कम एक नया शेर कहने में 9 महीने लग जाते हैं। मुझे नया शेर कहने में जरा सी भी, नया शेर सुनाने में जरा सी भी मतलब ये कि दुश्वारी नहीं होगी, लेकिन तुझे नया शेर समझने में बहुत दुश्वारी हो जाएगी। अशोक, सूरज सितारे, सूरज सितारे, सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, और शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे कि औकात शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं। आंधी से कोई कह दे कि औकात में, आंधी से कोई कह दे कि औकात में है। हम अपने आंसुओं को चुन रहे। देखिए, अगर कोई कहता है मेरा कोई शेर किसी जरिए से पहुंच गया है और वो याद रखता है शेर को, तो वो मेरे लिए बहुत ही मतलब ये कि मौजूद है, मोहतरम है कि वो मेरे शेर को इस काबिल समझता है कि वो उसे याद रखता है। मैं उनका एहतराम करता हूँ, उनका एहतराम करता हूँ और मैं उनका एहतराम में नया शेर पढ़ता हूँ। क्या बात है, मैं उनका एहतराम में नया शेर पढ़ता हूँ। जिंदाबाद। मिक्स है सर। अच्छा शेर को अच्छी तरीके से सुनना शुरू कीजिए। हम अपने आंसुओं को चुन रहे हैं, हम अपने आंसुओं को चुन रहे हैं। मैं सुना के बताता हूँ, आप सुन के बताइए। हम अपने आंसुओं को चुन रहे हैं, सितारे किस लिए जल बुन रहे हैं। हम अपने आंसुओं को चुन रहे हैं, हम अपने आंसुओं को चुन रहे हैं, सितारे किस लिए जल बुन रहे हैं। कभी उसका तबस्सुम छू गया था, उजाले आज भी सर धुल रहे हैं। यार ऐसा सुन लो, यार ऐसा सुन लो, ऐसा सुन लो। उजाले आज भी सर धुल रहे हैं। उजाले आज भी सर धुल रहे हैं। अभी मत छेड़िए जिक्रे मोहब्बत, अभी मत छेड़िए जिक्रे मोहब्बत, जलालुद्दीन अकबर सुन रहे हैं। अभी मत छेड़िए, क्या नया शेर आया है बाबा। अभी मत छेड़िए। अरे बिहारियों, कुर्बान खुदा की कसम। वाह वाह वाह। आप तो शेर सुनते हो, मैं बिलाल के सूरज देख रहा था। अभी मत छेड़िए जिक्रे मोहब्बत। लेकिन जब मैंने शेर कहा
तो अंदर ही अंदर मेरे दिल ने कहा कि राहत मियां, यार जलालुद्दीन अकबर सुन रहा है तो क्या जिक्र मोहब्बत ही ना छेड़ा जाए? नहीं, ये तो बड़ी कमजोरी का और बड़ा 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 बजदनी का शेर है। तो मैंने कुछ दूसरा शेर का सुने भाई, ये सुने जलालुद्दीन अकबर सुन रहे हैं। जवानियों में जवानी को धूल करते हैं, धूल करते हैं, जवानियों में जवानी को धूल करते हैं। जो लोग भूल नहीं करते, भूल करते हैं। जवानियों में क्या शेर बना दिया, क्या शेर बना दिया। जवानियों में जवानी को धूल करते हैं। मोतिहारी मेरे साथ होना चाहिए। जवानी को धूल करते हैं जो लोग भूल नहीं करते, भूल करते हैं, भूल करते हैं। अगर अगर अनारकली है सबब बगावत का, सलीम हम तेरी शर्तें कबूल है सबब। क्या क्या शायरी हो रही डॉक्टर साहब। अगर अनारकली है सबब बगावत का, सलीम सलीम हम तेरी शर्तें कबूल करते हैं। अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है। कोई भी किसी को भी एक शिकायत नहीं होगी, किसी भी को भी एक शिकायत, मेरे साथी को, मेरे सुनने वालों को, मेरे सुनने वाले ही मुझे शायर बनाते हैं। कोशिश करता हूँ कि शिकायत ना हो कि मिसरा दोहरा देते। जवान, ये तो पढ़ दिया मैंने, अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है। अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है, अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है। हौसला है तो नदी पार भी कर सकता है। अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है। हौसला है तो नदी पार भी कर सकता है। जुर्म खुद करना, अभी ये किसी ने हवाला लिया था बंबई से निकाल आए भी आए, मेरा भी कोई छोटा मोटा ताल्लुक बंबई से। देखिए शेर में वहीं पहुंच जाइएगा जहां से मैं कह रहा हूं। अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है। हौसला है तो नदी पार भी कर सकता है। लता भी हमारी बहन, ये भी बंबई की है, सुनो तुम भी शरीक हो जाओ। अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है, हौसला है तो नदी पार भी कर सकता है। जुर्म खुद करना और इल्जाम किसी पर धरना। वाह वाह वाह। जुर्म खुद करना और इल्जाम किसी पर धरना, ये नया नुस्खा है, बीमार भी कर सकता है। वाह 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 वाह। जुर्म खुद करना और इल्जाम किसी पर धरना, ये नया नुस्खा है, बीमार भी कर सकता है। और एक तालिब भाई, एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, एक कलंदर है जो इनकार भी। एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है। क्या कहने डॉक्टर साहब, आप ही कहा। एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है और ढूंढता फिरता है। तू दैरो हरम में जिसको ढूंढता फिरता है, तू दैरो हरम में जिसको मूंद ले आंख तो दीदार भी कर सकता है। वाह 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 वाह। क्या कहने, ढूंढता फिरता है तू दैरो हरम में जिसको, ढूंढता फिरता है तू दैरो हरम में जिसको मूंद ले आंख तो दीदार भी कर सकता है, दीदार भी कर सकता है। और जागते रहिए कि आवाज लगाने वाला लूटने वालों को होशियार भी कर सकता है। जागते रहिए कि आवाज लगाने वाला लूटने, जागते रहिए कि आवाज लगाने वाला लूटने वालों को होशियार भी कर सकता है। सलाम मोतिहारी, बहुत बहुत रात भाई को शेरों से और नवाज
आपसे दरखास्त है चंद शेरों के लिए। अच्छा साहब कुछ शेरों की फरमाइश की है। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा, कुछ फरमाइश है। चंदू सबर कर चंदू। बहुत अच्छा गाते हैं, अल्लाह आपको और तरक्कियां दे। अभी पढ़ता हूँ वो पहले कौन सा नगर इस सीक्वेंस में न जाने क्या पढ़ता हूँ। सादगी से ये साहब देखिए ऐसा है, ये याद दिलाया अशोक साहिल ने, मैं पढ़ता हूँ। आइए बहुत करीब आइए, थोड़ा सा करीब आ जाइए। अभी पढ़ता हूँ, अभी वो छोड़ गया घर पे। ये सुनो, चमकेंगे हम किसी से, मोहब्बत के सफर में कितने पेचो खम निकलते। याद होना चाहिए। सर सुनिएगा भाई मेरे दोस्तों, आप लोग भी शरीक हो जाए। तब ये ज्यादातर लोग तो जूते ढूंढ रहे हैं। नहीं मेरे होने वाला है, यहाँ से शुरू होता है मेरे भाई। अस्कताओं के चमके मोहब्बत के सफर में कितने पेचो खम निकलते हैं। मोहब्बत के सफर में कितने पेचो खम निकलते हैं। कितने पेचो खम निकलते हैं। मोहब्बत के सफर में कितने पेचो खम निकलते हैं। लहू मंजर निकलते हैं, लहू मौसम निकलते हैं, लहू मंजर निकलते हैं, लहू मौसम निकलते हैं। दुआएं इनमें होती थी, दुआएं इनमें होती थी, दवाएं इनमें होती थी, मगर अब साधुओं की झोलियों में बम। दुआएं इनमें होती थी, दुआएं इनमें होती थी, दवाएं इनमें होती थी, मगर अब साधुओं की झोलियों में बम निकलते हैं, मगर अब साधुओं की झोलियों में बम निकलते हैं। हम वतन हैं, ये पूरे जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं, ये मेरे शेर का किरदार है। बहुत से मिल जाता सुने तारिक भाई, ये सारे काम आपके हैं जो मैं कर रहा हूं। हम वतन हैं, हम वतन हैं, हम वतन हैं। इन्हें बेसूद ना समझा जाए, जितने लोग बैठे हैं मेरे पास सुने। हम वतन हैं, इन्हें बेसूद ना समझा जाए, बेसूद ना समझा जाए, बेसूद। हम वतन हैं, इन्हें बेसूद ना समझा जाए। प्यार के फूलों को बारूद ना समझा जाए, प्यार के फूलों को बारूद ना समझा जाए, बारूद ना समझा जाए। और जो है मुजरिम, जो है मुजरिम, जो है मुजरिम, उन्हें सूली पे चढ़ा दे, लेकिन हर मुसलमान को दाऊद न समझे। जो है मुजरिम उन्हें सूली पे चढ़ा दे, लेकिन हर मुसलमान को दाऊद। जो अशोक ने याद दिलाया तो ये तो मुझे और याद आ गए, तो मैं पढ़ता हूँ। ये चार मुझे पढ़िए। देखिए यज्ञहती का नाम याद है। यज्ञहती का एक नुस्खा मैं भी बताता हूँ। यज्ञहती इस तरह भी पैदा की जा सकती है इस मुल्क में। अगर मैं सच बोल रहा हूं तो मेरा साथ देने मेरे दोस्तों। हर मुसलमान को दाऊद ना समझा जाए। चमकेंगे हम किसी से, न चमको किसी से तुम। चमकेंगे हम किसी से, चमको किसी न चमको किसी से तुम। चमकेंगे हम किसी से, न चमको किसी से तुम। जिंदा दिली से हम जिए, जिंदा दिली से तुम। चमकेंगे हम किसी से, न चमको किसी से तुम। जिंदा दिली से हम जिए, हम जिए, जिंदा दिली से तुम। दहशत पसार पाए न पैर अपने मुल्क में, अफजल से हम हिसाब करें, साध्वी से तुम। दहशत पसार पाए न पैर, दहशत पसार पाए न पैर अपने मुल्क में, अपने मुल्क में। अफजल से हम हिसाब करें, अफजल से हम हिसाब करें। अगर इजाजत हो तो 2-3 शेर भी सुना दूं।
कहने क्या मासूमियत है। ये जो तौर है दुनिया का, उसी तौर से बोलो। ये शेर याद दिला रहा है अशोक। अगर अच्छे हैं तो आपका शुक्रिया, पसंद फरमाए। बुरे हैं तो अशोक कल 12 बजे तक इसी शहर में। जो तौर है दुनिया का, जो तौर है दुनिया का, जो तौर है दुनिया का, उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। दुनिया का उसी तौर से बोलो। जो तौर है दुनिया का, उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। आंखों में है कुछ, शेर सुन के बता दो। आंखों में है कुछ, दिल में है कुछ, होठों पे कुछ है। आंखों में है कुछ, होठों पे, दिल में है कुछ, होठों पे कुछ है। यूं बोल रहे हो तो किसी और से बोलो। आंखों में होठों पे कुछ है, यूं 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 बोल रहे हो तो किसी और से बोलो। और दिल्ली में मोतिहारी का ये शहर और मेरा शेर याद रहे मीडिया वालों को, जो ये कहते फिरते हैं, जो ये छापते फिरते हैं, जो ये दिखाते फिरते हैं कि उर्दू मुशायरों में सद्दाम को, लादेन को प्रमोट किया जाता है, जो ये बताते फिरते हैं, जो छापते फिरते हैं। मैं शेर पढ़ा हूं इस उर्दू मुशायरे के मन से। उर्दू मुशायरे में ये शेर भी पढ़ा जाता है। यूं बोल रहे हो, यूं बोल रहे हो तो किसी और से बोलो। दिल्ली में हम ही बोला करें, दिल्ली में हम ही बोला करें अमन की बोली। यारो कभी तुम लोग भी लाहौर से बोलो। दिल्ली में हम ही बोला करें, क्या कहने, दिल्ली में हम ही बोला करें, भाई क्या दिल्ली में कहने, हम ही बोला करें, दिल्ली में हम ही बोला करें अमन की बोली। क्या कहने। यारो कभी तुम लोग भी घर से खड़े हैं मुझको शायरी। अब आपके साथ ज्यादा देर तक बेईमानी नहीं करना चाहिए मुझे, आपके साथ ज्यादा बिल्कुल बेईमानी नहीं करना चाहिए। शुक्रिया आपका। मैं आपके साथ बेईमानी बहुत देर नहीं कर सकता। खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए। क्या गजल आ रही है यार। मुझे मालूम है कि ये जो जितने बहुत जिम्मेदार लोग यहाँ मौजूद हैं कि उर्दू की सबसे ज्यादा अगर हिफाजत की जा रही है इस वक्त, जिस वक्त मैं कह रहा हूँ लम्हे मौजूद में, तो वो बिहार है। क्या कहने, बाबा ये सच बोल रहा हूँ, कोई चापलूसी नहीं है। तो मैं शुरू करता हूँ। मैं बहुत देर तक आपके साथ। खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए, खड़े हैं मुझको खरीदार, खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए। मैं घर से निकला था बाजार देखने के लिए। अब आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ी, मेरी खत्म हो रही है। खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए, मैं घर से निकला था बाजार देखने के लिए। कतार में कई नाबीना लोग शामिल हैं। अमीर शहर का दरबार, कई नाबीना लोग शामिल हैं। कतार में कई नाबीना लोग शामिल हैं। अमीर शहर का दरबार देखने के लिए हजारों बार देखिए हमारे पर चकाक भर जिनकी का वजन होता है और 2-2, 3-3, 2.5 दिन का जिनकी उम्र होती है, वो शायद माइक पर आता है और वो ये कहता है कि कीमती शेर पढ़ रहा हूं। मेरा दावा है, मेरा मानना पढ़ा लिखा आदमी हूं मैंने बरसों तक, 16 बरस तक एक यूनिवर्सिटी में गजल को पढ़ाया है। तो मैं बता दूं कि अमीर खुसरो से लगाकर निदा फाजली तक कीमती शेर 70 भी नहीं हुए, जिसके बारे में कह दिया जाता है कि कीमती शेर पढ़ रहा हूं। मुझे कोई गर्रा नहीं बड़ी शायरी का कि मैं बड़ा शायर हूँ, लेकिन कभी कभी शेर भी कैसा हो जाता है जो शायर को अजीज हो जाता है, शायर को शायर उस शेर से प्यार करने लग जाता है। मेरी जिंदगी का एक शेर मैं ये पढ़ के बता रहा हूँ। बिहार के लोग खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए, मैं घर से निकला था बाजार देखने के लिए। कतार में कई नाबीना लोग शामिल हैं। अमीर शहर का दरबार देखने के लिए हजारों बार
तरस गए तुझे एक बार देखने। हजारों बार हजारों की समत देखते हैं, हजारों की समत देखते हैं। तरस गए तुझे एक बार देखने के लिए, और हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं। हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं। कलेजा चाहिए अखबार देखने। हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं, कलेजा चाहिए अखबार देखने। आप हर तरीके का शेर, अच्छा शेर भी अच्छे तरीके से सुनते हैं, और आपकी खूबी है कि बुरा शेर भी आप अच्छे तरीके से सुनते हैं। कितने मासूम और शरीफ लोग हैं। थोड़ा लाउड हो गया तो मैं हल्की फुल्की थोड़ी सी ज़्यादा सुना के बैठता हूँ, ताकि मुशायरा फिर अपनी जगह पर आ जाए। हमारी कदीम उर्दू ज़ुबान में नहीं का तलफ़्फ़ुज़ लिखा गया नहीं। किसी ने सुनी तो नहीं है? नहीं, आपको वहां से बोलना था नहीं, तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं पढ़ता हूँ। देखिए, पाकिस्तान में भी बहुत सी गज़लें ऐसी लिखी गई, और मैंने भी यहाँ भी कोशिश की है। आपको इस मुशायरे पर नजर ना लगे, कितना खूबसूरत मुशायरा। बुलाती है, जूते मिल गए? कमाल है। स्टेज पर बैठे हैं, मजे की बात तो है कि स्टेज पर बैठे हैं, उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास, ये हजारों की तादाद में लोग शेर की हिफाजत करने के लिए बैठे हैं, यहाँ पे आके जूते ढूंढ रहे हैं। मैं खबर पढ़ता हूँ कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मगर हद से गुजर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं, इधर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर, किसी से इश्क कर। यार, मुझे मेरा छोटा भाई, मेरा बेटा है अल्ताफ, इसने मुझे एक शेर के याद दिलाई थी, वो भूल गया था, लेकिन अभी गजल के बाद तो सुनाऊंगा। मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मगर हद से गुजर जाने का नहीं, मगर हद से गुजर जाने का नहीं। कुशादा ज़र्फ़ होना चाहिए, कुशादा ज़र्फ़ होना चाहिए, कुशादा ज़र्फ़ होना चाहिए, कुशादा ज़र्फ़ होना चाहिए। छलक जाने का, भर जाने का नहीं। कुशादा ज़र्फ़ होना चाहिए, कुशादा ज़र्फ़ होना चाहिए, छलक जाने का, भर जाने का नहीं। मैं सितारे नोच कर ले जाऊंगा, सितारे नोच। बिहार में पढ़ रहा हूँ, मेरे सामने शेर के मुहाफिज बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ इकबाल भाई 60 निदा भाई बैठे हैं, इकबाल भाई बैठे हैं, खुद बड़े अदीब हैं, फिल्म तो अलग किस्सा है। 60-70 बरस की गज़ल का अगर आप मुताला करें तो ये गज़ल में ये मजमून बहुत मिल जाएगा कि बेरोजगार हूँ, पैसा नहीं है, खाली हाथ हूँ, सुबह निकलता हूँ, शाम को खाली हाथ घर चला जाता हूँ, बच्चों को क्या मुँह दिखाऊँ, कोई कहानी भी नहीं है, कोई बहाना भी नहीं है, कोई खिलौने भी नहीं खरीद सकता, वगैरह वगैरह। 60-70 बरस से दोहराया जा रहा है इस मजमून को, नई गज़ल में। मैं नए तरीके से सोचता हूँ। छलक जाने का, भर जाने का नहीं, छलक जाने का, भर जाने का, छलक जाने का, भर जाने का नहीं, छलक जाने का, भर जाने का नहीं। मैं छलक जाने का, भर जाने का नहीं, सितारे नोच कर ले जाऊंगा, सितारे नोच कर ले जाऊंगा, सितारे नोच कर ले जाऊंगा। मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं, सितारे नोच कर ले जाऊंगा, मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। और वो गर्दन नापता है, वो गर्दन नापता है, वो गर्दन नापता है,
नाप ले मगर जालिम से डर जाने का भाई नाम। भाई वो गर्दन नापता है, वो गर्दन नापता है, नाप ले मगर जालिम से डर जाने का नहीं। मसनदों के क्या है। चलो बहुत शुक्रिया आपका भी। क्या दोस्तों, जनाब राहत इंदौरी का ये कलाम, वो शायरी के जो हमारे कान सुनना चाहते हैं, वो शेर जो हमारी जबान जिसको गुनगुनाना चाहती है, वो शायरी आप सुन रहे थे। एक शेर ऐसा था कि जो आबे ज़र से लिखे जाने के लायक था और उन्होंने मुशायरे को उन बुलंदियों पर पहुंचा दिया है कि जहाँ से वापसी का तसव्वुर भी नामुमकिन है। मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि जनाब निदा पाजी, मोहतरमा लता आया, जनाब जौहर कानपुरी, मोहतरमा शबीना अली, जनाब एहसान कुरैशी, जनाब एजाज पॉपुलर, मोहतरमा जीनत एहसान कुरैशी और मकामी शोरा में जनाब जफ़र मुजीबी, जनाब अजीज़ रब्बानी, जनाब अख्तर सिद्दीकी, ये चंद नाम शामिल हैं और इनको सुनने के बाद ये मुशायरा मुकम्मल होगा। दोस्तों आइए, इस वक्त मुझे एक शेर याद आ रहा है कि लड़कियों के सुख अलग होते हैं, दुख उससे अलग। लड़कियों के सुख अलग होते हैं, दुख उससे अलग। हंस रही हैं और आंचल भीगता है साथ साथ। जो हमारी शायरात हैं, इनके भी अपने दुख सुख हैं, लेकिन उसके बावजूद ये पूरे हिंदुस्तान में जो हमारे मुआशरे की सच्चाइयाँ हैं, हमारे घर आंगन के मसाइल हैं, उनको किस खूबसूरती के साथ पेश करती हैं। ऐसे ही एक बहुत बावकार शायरा है जिसने पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की बेहद कामयाब नुमाइंदगी की है और जिसको हम मोहतरमा शबीना अदीब के नाम से जानते हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाएँ और इस मुशायरे को जो बेहद बुलंदियों पर पहुँच गया है, मज़ीद आगे का सफ़र तय कराएँ। मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा। सदर मोहतरम, शोरा कराम, मदीहारी के बाद सामईन हज़रात, मोहतरम राहत भाई के बाद पढ़ना एक बहुत बड़ी गुस्ताखी, लेकिन कुछ मजबूरियाँ बहरहाल मेरे लिए हो तो मैं हाजिर हो गई। भाई नज़र बिजनौरी साहब की हुक्म पर हाजिरी, मोहतरम साबिर अली साहब और उनकी कमेटी ने ये मुशायरा, ये खूबसूरत सी महफिल मुनक़्क़िद की। मेरे लिए हुक्म, मैं हाजिर हूँ। गज़ल से पहले एक मतलब 2-3 शेर से मैं चाहती हूँ अपनी शायरी का आगाज़ करूँ। इससे पहले भी आई हूँ, बेपनाह मोहब्बतें दुआएं मिली है इस दयार से मुझे। आज उम्मीद है कि आप मुझे अपनी दुआओं से नवाजेंगे। मुलाहिज़ा कीजिएगा चंद शेर, मतलब 2-3 शेर। जो है नसीब में वो हम नहीं निकलता है। गाइस पर बहुत ही मोतबर शोरा, मोतबर शख्सियात, सभी की तवज्जो और आपकी शिरकत। जो है नसीब में वो हम नहीं निकल